महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपाणम् अगम बोध दाता शुभ निधि विशालम क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म के दृढ़ते संदेह ध्यानम जगत प्राणकारी आधारी उदाहरण भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु ना वसा। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु ना वसा। विश्व शांतिदायक विश्व उपकारी 20वीं शताब्दी के महान संत सद्गुरु के पावन श्री चरणों में नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों को श्री चरणों में नमन। साथ साथ निवेदन है गुरु महाराज जी के जय ध्वनि हम लोग एक बार पुनः करें। बोलिए श्री। सोचा में संसार को बनाओ लेकिन नहीं बना सका। हमारे गुरु महाराज कहते कहते आंख से आंसू निकलने लगता था। इसी बिहार राजधानी पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से लोग जानते थे। उसी क्षेत्र में एक राजा हो गए थे अशोक सम्राट। जिस तरह से भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उस तरह से वो राजा उस समय राजा की गिनती से आता था। राजा का के लोग संबोधित करते थे। अशोक सम्राट का एक पुत्र था, उसका नाम रखा गया कुणाल। कुणाल मां पिता के प्रेम में पलता था। उसकी मां हर समय कहती रहती थी, बेटा तू मेरा नाम करोगे, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, जग में मेरा नाम करेगा वो मेरा कौन। बेटा तू नाम संसार में करेगा, जग में मेरे राज दुलारा। बेटा आज तुम्हें मैं उंगली पकड़ के घुमा रही हूं, हाथ पकड़ पकड़ क्षेत्र में लोगों से परिचय करवा रही हूं, लेकिन बेटा जब तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो जाएंगे तो बेटा उंगली पकड़ के सब जगह घुमाना। ये पुत्र का पिता के प्रति दायित्व होता है। तो उन्होंने कहा कुछ दिन बाद
दुर्भाग्य आया। मैं कल आप लोगों को सुना रहा था, इस संसार के लोगों से स्नेह जोड़ोगे, कभी कहां ले जाएंगे, कभी कहां ले जाएंगे, कभी किस जगह मोड़ पे जाके क्या कर देंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन यदि इस ईश्वर से स्नेह करोगे, ईश्वर से यदि प्रेम करोगे, वह ईश्वर हम लोगों को सुख पहुंचाएंगे, शांति पहुंचाएंगे। कुणाल की मां दुर्भाग्य संसार में ना रही, संसार छोड़ के चली गई। कुणाल के पिताजी अशोक सम्राट विवाह पुनः किए। कुणाल भी तब तक बड़ा हो चुका था। राजा का तो काम ही है शिकार करना ना, शिकार करने जाते थे सुबह से लेके आधी रात्रि तक, कभी संध्या वेला तक रहते थे। कुणाल की छोटी मां कुणाल को भोजन देती थी और कुणाल छोटी मां करके पुकारता रहता था। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्याला। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। ये संसार क्या है? कर भला होगा भला, जरा करके भलाई देख ले। कर बुरा होगा बुरा, जरा करके बुराई देख ले। लगा सको तो बाग लगाओ, यदि तू जीवन में लगा सकते हो तो क्या लगाओ? लगा सके तो बाग लगाओ। याग लगाना मत सीखो, किसी के जीवन में यदि जला सके तो दीप जलाओ, किसी का दिल जलाना मत सीखो। अच्छे व्यवहार, अच्छे वचन बोलो। तो उन्होंने कहा, मां भोजन का समय हो चुका, मां बहुत देर से मां मैं भूख से बैठा पड़ा हूं। मां तो भोजन का समय से बिफोर पहले मां तो हमको भोजन प्रत्येक दिन देती थी। मां आज भोजन का समय बहुत पहले हो चुका, लेकिन आज मां तो हमको भोजन नहीं दी। मेरे पास बहुत देर से बैठी हुई हो, लेकिन मां कब से पुकार रहा कि मां भोजन दो। एक बार भी तू मां आज मुख को नहीं खोल रही। क्या मां तुम्हारे अंदर कोई तकलीफ है क्या? क्या मां तुम्हारे अंदर कोई दुख की विपत्ति आ चुकी है क्या मां? कहा नहीं कुणाल, तब मां तो आज भोजन क्यों नहीं दे रही हो? कुणाल की छोटी मां कुणाल को भोजन दिए। जो ही भोजन करते हैं तो क्या हुआ? कुणाल से उनकी छोटी मां कहने लगी, कुणाल एक बात कहें क्या? जानते हैं ना, दुनिया के यदि अनुकूल चलेंगे तो दुनिया के लोग आपको बहुत अच्छे कहेंगे। यदि संसार ये दुनिया के अनुकूल नहीं चलेंगे वो आपको अच्छे नहीं कहेंगे। क्षण में मुरझा जाएंगे, क्षण में फूल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। इसलिए गुरु महाराज भी कहने की कृपा कि प्रेम करो किनसे? गुरु महाराज ने कहा, हे प्रेमी रूपी सद्गुरु, क्या करो? हे प्रेमी रूपी सद्गुरु, प्रेमी मुझे बना दो। तो मेरा मन प्रभु संसार में कैसा है? का यह मन बड़ा चंचल है। कैसे?
तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाए उतना ही मचल जाए। मन और जितना समझाते हैं उतना ही और मचलता है। भगवान कृष्ण को कहा गया था किनसे तुम बैर न करो, खुद जानते हुए भी किनसे बैर करते थे। इसलिए हम लोगों को चाहिए, मन का स्वभाव है चंचल होना, लेकिन मन को वश में भी करना है। का यह मन बड़ा चंचल है, ये मन बहुत चंचल है। मन बस में कैसे होगा? गुरु महाराज ने कहा सब अवगुणों से पूरे। हे प्रभु मेरे अंदर क्या है? सारा अवगुण पड़ा हुआ, गुण नहीं है का सब अवगुणों से पूरे। तब क्या कहा? हो मैं गुरु जरूर। हे प्रभु मेरे पास गुण नहीं, मेरे पास अवगुण पड़ा हुआ, सब अवगुणों से पूरे, हो मैं गुरु जरूरे। तब क्या कहा? तुझसे न है प्रभु, आपसे मैं कुछ दूर नहीं, तुझसे न कुछ भी दूर है। अवगुण सकल जला दो प्रभु, अवगुण को जलाने वाले आप हैं, आपके सिवा अवगुण जलाने वाले कोई नहीं है। कपटी का पुत्र जो हूं तुमरे कहाए सो। है प्रभु मैं कपटी का पुत्र क्यों ना हो, लेकिन मैं आपका कहता हूं। इसलिए महर्षि शाही स्वामी जी महाराज भी कहने की कृपा किए, मैं भला बुरा हूं जैसा। हे प्रभु मैं भला हूं या बुरा हूं जैसा भी हूं, पर जगत जानता ऐसा। जगत मतलब क्या होता है? संसार। संसार मतलब सब कोई जानते हैं मैं भला बुरा हूं जैसा, पर जगत जानता ऐसा। कैसा? कि शाही का कौन है? शाही के सदगुरु में भले तुम झांको ना झांको। ये प्रभु मेरे पर दृष्टि दोगाइए या ना दोगाइए, ये आपका काम है, लेकिन मैं आपके चरणों में अब अपना जीवन को समर्पण कर दिया। इसलिए किसी ने कहा अब सारा जीवन देता हूं किनके हाथ? सरकार तुम्हारे हाथ में। प्रभु आपके हाथों में मैं अपना पूरा जीवन का भागदौड़ समर्पण कर चुका। इसलिए कहा अब सारा जीवन देता हूं, सरकार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु मैं अपना जीवन समर्पण आपके चरणों में करता हूं। तब समर्पण करने से तब क्या होगा? गुरु हम में तुम में भेद यही है। प्रभु हम और आप में इतना ही अंतर है। क्या अंतर है? कहा गुरु हम में तुम में भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हे प्रभु हम और आप में कितना अंतर है? हम एक साधारण सा मानव हैं, आप क्या है प्रभु? मेरे लिए आप ईश्वर रूपी नारायण हैं। नारायण किसका नाम होता है? कहा प्रभु आप ईश्वर हैं। कहा इसलिए मेरे हाथों में क्या है? कहा अपकार हमारे हाथों में। हे प्रभु हम में तुम में इतना अंतर सुन लीजिए। कहा अपकार हमारे हाथों में, और क्या? उपकार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु मेरे हाथों में क्या है? उपकार है, और आपके हाथों में प्रभु क्या है? उपकार। उपकार और अपकार में क्या अंतर? कि प्रभु मेरे हाथों से अशुभ कार्य होता है ना, प्रभु आपके हाथों से शुभ कार्य होता है। इसलिए कहा हे प्रभु हम और आप में क्या अंतर? का अपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। का और अंतर सुनेंगे। का हम हैं संसार के हाथों में। प्रभु हम कहाँ हैं? हम संसार के हाथों में हैं। संसार जो कहेंगे मैं संसार के अनुकूल चलूंगा, लेकिन प्रभु आप क्या है? हे प्रभु सुन लीजिए अंतर का। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथ
में अंतर कितना हुआ। हे प्रभु, मैं संसार के कारण में, संसार के बंधन में पड़ा, लेकिन आपके हाथों में पूरा संसार है। इसलिए कुणाल ने कहा, मां, क्या मेरे भाग्य में मां का प्यार लिखा हुआ नहीं है क्या? जिस घर में नित्य गुरु पूजा हो वह घर स्वर्ग बन जाता है। जिस घर में माता पिता हो दुखी, वह पुत्र न जीवन भर हो सुखी। संतों की वाणी झूठी नहीं, हर धर्म यही बतलाता है। कुणाल ने कहा, मां, मैं कितना अभागा हूं। मेरी मां जब संसार में थी, जिस तरह से मां कौशल्या भगवान राम को लोरी सुना के सुलाती थी, इसी तरह से मेरी मां हमें भी उपदेश, संत की वाणी सुना के हमें सुलाती थी। मां, लेकिन मेरा भाग्य मां फूटा हुआ। मैं अपने जीवन में मां का प्यार बहुत कम दिन पाया। जो मां कितना तकलीफ करके पुत्र को पालती है, लेकिन वो मां का मेरा प्यार कुछ ही दिन में समाप्त हो चुका, छूट गया। लेकिन मां, मैं तुमको छोटी मां कह के मैं पुकारता था। क्या मां, मेरे मुख से मां शब्द सुनने में अच्छा आपको नहीं लगता है क्या? जो तुमको मां कहने से वंचित कर रही है, क्यों कह रही हो मां कहने से वंचित? क्या मेरे भाग्य में मां का प्यार लिखा हुआ नहीं है क्या? का कुणाल, ऐसी बात नहीं है। काशो, क्या बात है? क्या कारण है जो तू हमको मां कहने से वंचित करवा रही हो? तू मां कहने नहीं देती हो, मेरा कौन जन्म की खोट है? इसलिए बाबा कबीर ने कहा, हारे तजी हाम दिल ये हो रामा, सुपति मौनिया हे सुपति मौनिया हे, हम हो जायब सदगुरु देश। जब सदगुरु देश जाने का मन करता है, क्या छोड़ते हैं मायके में हम लोग। कहा, हे मां, ले हो आहे माई। क्या चीज है? सब रंग अवरन माहे, सब रंग अवरन माहे, हम हो जायब सदगुरु देश। हे मां, तुम मां कहने से आज हमको वंचित कर रही हो। मैं उस देश को चला जाऊंगा, उस देश को चला जाऊंगा सखिया, वहां पर सबसे न्यारा। उस जगह मां मैं चला जाऊंगा, खोजने के बाद भी हो सके कुणाल का दर्शन मां तुमको नहीं होगा। क्योंकि मां कहने से जो आज तुम हमें वंचित कर रही हो। जीवन में यदि दुख मिला तो मेरे पास मां आज ही मिला, और ऐसा दुख जीवन में कभी हमें नहीं मिला था। मां, बहुत तकलीफ हुआ मां, आज सुन के हमें बहुत दुख हुआ मां। तो हमको मां कहने से भी आज हमको तो वंचित कर रही हो। कहा, कुणाल, ऐसी बात नहीं है। कहा, तुम्हारे अंदर मां कौन सी ऐसी बात दबा हुआ है जो मां तुम कह नहीं सकती हो? भगवान राम के पिता राजा दशरथ व्याकुल थे, बता नहीं रहे थे दुख के कारण। तो मां कैकेयी ने बताई थी सारी बात। भगवान राम को दुख नहीं
हुआ था? दुख नहीं हुआ था, लेकिन माँ तू आज हमें बता नहीं रही हो। माँ क्यों नहीं बता रही? क्या कारण है माँ जो तू आज हमको नहीं बता रही हो? उद्देश्य क्या है? का बेटा यार सुनो, सुनना चाहते हो तो तुम हमें माँ कह के मत पुकारो। क्या क्या बात है बताइए? कहा कुणाल, मैं तुमको पति के रूप में मैं देखना चाहती हूँ। कहा माँ, माँ और पुत्र का रिश्ता तो पवित्र रिश्ता होता है। माँ और पुत्र का रिश्ता है जन्म जन्म का ये पवित्र रिश्ता, और ये अपवित्रता काम मैं तुम्हारे साथ करूं, ये माँ हमारे से सहन नहीं होगा। संसार धर्म को नहीं चलेंगे ना, वो आपको सुख नहीं देंगे। क्या देंगे? तब वो दुख देंगे। कहा नहीं मानोगे मेरा बात? कुणाल का नहीं मां, मैं ये बात नहीं और कुछ मान सकता, लेकिन मैं मां और पुत्र के बीच ये पवित्र रिश्ता मैं तोड़ नहीं सकता। कई जन्म का पवित्र रिश्ता होता है, मैं इनको नहीं तोड़ सकता। मां, उनकी मां कुणाल की छोटी मां गई, पत्र लेती है हाथों में, पत्र में लिख देती है, आप जिनके द्वारा पत्र को पाएंगे उनका दोनों आंख निकाल लेंगे और अपने देश से उनको विदेश तरफ भेज देंगे। अपने देश में नहीं रखेंगे, विदेश भेज देंगे। ये राजा का आदेश है। और लिख के पैक करके ऊपर के पेज में, जिसको हम लोग खोपिया कहते हैं, ये खोल कहते हैं, उसमें राजा का मोहर मारती है और उसमें ऊपर में लिख देती है, जिसके द्वारा ये पत्र को पाएंगे उनके सामने में भी इस पत्र को पढ़ेंगे। क्योंकि देखते थे पहले पत्र आता था, डाक पहुंचाते थे, ठीक है रख दो, अब बाद में पढ़ते थे ना। जिनके द्वारा जाएंगे पत्र को पाएंगे उनके सामने में पत्र को पढ़ेंगे। पत्र को पढ़ा, दस्तखत उस समय नहीं होता तो मोहर लगता था। मोहर मार दिए गया, पता नहीं चलेगा कौन लिखा है, कौन किसका है। जिसके नाम से मोहर हो गया उन्हीं का पत्र होता था। ठीक वही किया उन्होंने। वह पत्र को ले गया, कुणाल के पास जाके देती है। कुणाल ने ले गया पत्र को, अमुक राज्य के राजा को जाके उन्होंने दिया। और कुणाल के द्वारा जब ये पत्र को पाया गया, कुणाल के सामने में पत्र को पढ़ता है। कहा बेटा कुणाल ये किसका पत्र है? कहा मेरे पिताजी का पत्र है। कहा तुम्हारा पिताजी, देखते हो क्या लिखा है? क्या क्या लिखा है महाराज? का देखो क्या लिखा है। कहा यदि राजन, यदि पिता का आदेश है तो पिता का आदेश अवश्य पालन करना चाहिए, क्योंकि राजा है ना, राजा का आदेश का पालन करना पड़ेगा। नहीं तो पालन करने के बाद पहले सूली पे चढ़ा दिया जाता था। कहा आदेश का पालन भी करना पड़ेगा राजन। कहा बेटा तुम्हारे साथ में इतना बड़ा अन्याय करूं, ये सहन नहीं होगा। कहा राजन आदेश का पालन क्यों नहीं करेंगे आप? कुणाल का दोनों आंख निकाल दिया गया। कुणाल को अपने देश से विदेश की तरफ भेज दिया गया। पहले था, अब नियम हो गया अपने देश से विदेश भी पुलिस जा सकता, प्रशासन, पहले सिस्टम नहीं था। विदेश चला गया। इधर अशोक सम्राट अपने पुत्र के वियोग में जर्जर अवस्था में चला गया। बहुत रोना, पुत्र को नहीं मिला। अशोक सम्राट का मंत्री वगैरह, जानते हैं कि राजा का मंत्री कुछ दिन में ही बदलते रहता है।
संजोग बदला, मंत्री भी बदला, उनका मंत्री विदेश गए। मैं कहा ना, जिसका कोई नहीं संसार में उसका भगवान होता है। इसलिए गुरु महाराज को लिखना पड़ा, जो नहीं समझे सदगुरु पद गो, अपरगट सदगुरु क्या है, आदि सदगुरु आते हैं समझाने के लिए। अरे राम नाम के हीरे मोती संत लुटा भी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगा ले गली गली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाने के लिए। संसार के लोगों, परमात्मा भी भजन करो। उन्होंने भजन गाता रहता था कुणाल, उनका सुर इतना अच्छा हो गया था, इतना सुरीला हो गया था, जब भजन गाते थे तो मां बहनों के आंख में आंसू आ जाता था। अशोक सम्राट का मंत्री ने सुना, कुणाल से कहा, बेटा कुणाल, तू इतना अच्छा भजन गाता है, इतना अच्छा बेटा तू भजन गाता है कि तुम्हारे भजन से लोग के आंख से आंसू निकलने लगता है। बेटा मेरे देश में जाके तू भजन गाओगे ना, मेरा देश ऋषि प्रधान देश है, संतों का देश है, संत का सम्मान होता है मेरे देश में बेटा। जहां डाल डाल की सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। इस धरती पे ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। बेटा मेरा देश संतों का देश है, संत का सम्मान होता है उस देश से। तो कहा, आपका देश कहां है? कहा, मैं भारत से आया हूं, अशोक सम्राट का मैं मंत्री हूं, उस काम से मैं आया था विदेश, लेकिन मैं तुम्हारा भजन सुन के मैं मोहित हो गया, मैं तुम्हारे पास से रुक गया, चलोगे? कहा चलेंगे। आते हैं भारत, बिहार आते हैं, और अपने मंत्री ने, उस अशोक सम्राट के मंत्री, उन्होंने कहा, कुणाल से रात्रि हो गई बेटा, सो जा, एक भजन सुना दो। भजन सुना रहे थे और अशोक सम्राट छत पे टहल रहे थे। देखा, बहुत वर्ष बाद मेरा पुत्र ये कुणाल का आवाज, मैं जिनको सीने से लगा के पाला हूं, क्या उनका आवाज को नहीं समझेंगे? ये बहुत वर्ष बाद ये मेरा कुणाल का आवाज है। राजन ने देख रहा था, क्या मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? बहुत वर्ष बाद कुणाल का आवाज, रात भर मछलियों की तरह राजा अशोक छटपटाते रहे। सुबह हुई, बुलाया गया, देखा कुणाल को। अशोक सम्राट ने आंख के आंसू से कुणाल को नहला दिए। बेटा कुणाल, आज तुम्हारा ये हाल, बेटा तुमको इस अवस्था में आज मैं तुम्हें देख रहा हूं। कहा, पिताजी, ईश्वर का जो मौज होता है वही होता है, कर्म गति तारे से नहीं टली। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सोच के लगन धरी, अरे सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति परी, अकर्म गति तारे से नहीं टली। हे पिताजी, जीवन का यही तो लीला है। कभी मुट्ठी भर चना तो कभी वो भी मना। और आप अनजान बने पूछ रहे हैं कि हार तुम्हारा किसने किया? था बेटा मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारे खोज में बेटा, जब से तुम मेरे से बिछड़ा है, देख मेरा एक आंख चला गया है। एक आंख से बेटा थोड़ी थोड़ी दिखलाई पड़ती है। कहा, पिताजी आप ही ना किए हैं। कहा, बेटा मैं तुम्हें वचन देता हूं,
जो तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया, यदि मैं पता लगा लूंगा, यदि पता लग गया, तुम्हारे सामने मैं उनको जिंदे जमीन के अंदर दफना दूंगा। संजोग कुणाल के पास वो पत्र रखा हुआ था, का पिताजी पढ़िए क्या लिखा हुआ। पत्र में पढ़ा का बेटा कुणाल, लिखा हुआ सही है, लेकिन मोहर भले कोई भी मार सकता है, लेकिन अक्षर कोई किसी का बना नहीं सकता। बेटा ये मेरा हाथ का लिखा हुआ अक्षर नहीं है बेटा, मैं नहीं लिखा हूं। मिलाइए, बड़ा सभा बैठाया, सभी ने सबों के अक्षर मिलाया, नहीं मिला, लेकिन किनका मिला? उनकी छोटी पत्नी कुणाल की जो छोटी मां थी, अशोक सम्राट की छोटी पत्नी का अक्षर मिला। का बेटा कुणाल, मैं इनको जमीन के अंदर दफना दूं? का नहीं पिताजी, यदि मैं ये मां नहीं होती, आज मैं ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाता, मैं इतना लोगों को उपदेश नहीं कर पाता। इसलिए पिताजी, इनकी गलती को क्षमा करके भगवान से प्रार्थना किया जाए, इस मां के अंदर सुबुद्धि भर जाए, कुबुद्धि समाप्त हो जाए। मैं कह रहा था ना उस दिन आप लोगों को, जब त्रेता में भगवान राम अवतार लिए, दुष्टों को समाप्त कर दिए, लेकिन कलयुग में जब संत अवतार लिए, दुष्टों को समाप्त नहीं किए, उसके अंदर जो दुष्टताई बुराई था उसको समाप्त किए। किसी को मारना अच्छा होता है, किसी के अंदर बुराई को समाप्त करना वो अच्छा है। क्या होता है? बुराई अच्छा होता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए अपने जीवन में सच्चे सद्गुरु का आस करें। गुरु महाराज ने कहा, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा, मिही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही रखा है। इसलिए नित प्रति सत्संग करे ले प्यारा, तेरा तारे सरे सारा। नित प्रतिदिन सत्संग करें, विशेष सत्संग अपराह्न कालीन में सुनेंगे। मैं गुरु महाराज से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, सबों का जीवन मंगलमय हो, गुरु के प्रति विशेष श्रद्धा प्रेम बनी रहे। एक माताएं की तरफ से आज सत्संग रखा गया, प्रार्थना करता हूँ वो बालक दीर्घायु हो, माता पिता सगे संबंधी सबों का नाम रोशन करे। समय आने के बाद सच्चे सदगुरु से युक्ति जान के भक्ति भी करे। यही गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। आप लोगों के लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों का भी जीवन मंगलमय हो, आप लोगों के प्रति, गुरु के प्रति विशेष श्रद्धा हो। ये कोविड-19 से लड़ने का भी सबके अंदर वो क्षमता, वो शक्ति हो, ताकि उसको परास्त करके हटा दे। ये गुरु महाराज से प्रार्थना। थोड़ी देर हम लोग ध्यान करेंगे, उसके बाद आरती। श्री सद्गुरु महाराज की जय।